इनका इस्तेमाल करने वाला मर्द जिस औरत के साथ संभोग कर लेगा वह औरत जीवन भर उसी मर्द की दासी बनकर रह जाएगी। ताकतवर समझकर कभी भी बताई गई मात्रा से ज्यादा इस्तेमाल न करें, क्योंकि ज्यादा मात्रा में सेवन करने से कामोत्तेजना बहुत बढ़ जाती है। इसका प्रयोग इतना प्रभावशाली है कि इसका सेवन करने से रोम रोम नाचने लगता है। मस्ती से भरा हुआ मर्द जब औरत के साथ सेज सांझी करता है तो दोनों की रूह एक दूसरे में इस तरह समा जाती है जैसे तुम और मैं का भेद समाप्त हो जाता है। इसका उपयोग एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाले जोड़ों को जरूर करना चाहिए। वही इसकी सही उपयोग करके एक दूसरे के हो सकते हैं। औरत वाले इसका इस्तेमाल सोच समझकर ही करें। यह औषधि अतिविलासी है जिसे राजा महाराजा इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उनके एक से अधिक औरतों के साथ संबंध होते थे। इसके कुछ दिन सेवन करने से वीर्य बहुत गाढ़ा हो जाता है। इसके कुछ दिनों के इस्तेमाल से नाड़ी तंत्र को ताकत मिलती है। इसमें सोना, चांदी, सिका, नाग, वंग व अभ्रक आदि वीर्यवर्धक औषधियों का मिश्रण होने के कारण बढ़ती उम्र में होने वाली कमजोरी से होने वाले नुकसान बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इसका सेवन 30 से 90 दिनों से ज्यादा न करने की सलाह दूंगा। शुगर के मरीजों को हमेशा शीघ्र पतन की शिकायत रहती है, उनके लिए यह वरदान है। जबकि दूसरी बाजीकरक व वीर्य सतंभक आयुर्वेदिक औषधियां 10-15 दिनों बाद अपना असर दिखाना शुरू करती हैं, वहीं यह योग तुरंत प्रभाव से असर दिखाता है। वह इसका प्रभाव भी काफी समय तक रहता है। बनाने की विधि: पारा भस्म 10 ग्राम, स्वर्ण भस्म 1 ग्राम, नाग भस्म 100 पुटी 20 ग्राम, अभ्रक भस्म 1000 पुटी 20 ग्राम, वंग भस्म 50 ग्राम, अतुल शक्तिदाता योग खुद तैयार किया 15 ग्राम, चांदी भस्म 10 ग्राम, स्वर्ण माक्षिक भस्म 20 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 20, जीएम मोती पिष्टी नंबर 1, 5 जीएम मगज चिलगोजा, 50 जीएम माणिक्य भस्म, 2 जीएम पन्ना भस्म, 2 जीएम मगज बादाम मामरा, 50 जीएम शक्कर या शहद, मौसम अनुसार 1 किलो लालाग। सबको मिलाकर धतूरे के पतों के रस और भंग के पतों के रस में 3 दिन खरल करें। फिर मघा, गिलॉय, भड़िंगी, अंबरबेल, खस, नागरमुथा, शुद्ध बचनाग, मुलट्ठी, शतावर, कौंच के रस, जा काढ़े की 7-7 भावना देवें। जब सारी दवाई सूख जाए तो इसके कुल वजन की आधी मिलाकर तुलसी के रस में घोलकर पेस्ट बनाकर छाया में सुखा लें। मात्रा आधा चम्मच दूध से लेवें। तुरंत प्रभाव हेतु संभोग से 2 घंटे पहले गर्म दूध से लेवें। इसे गर्मी सर्दी किसी भी मौसम में बेहिचक सेवन किया जा सकता है। जिनको शादी होने वाली हो या नहीं शादी से डर लगता है, उन्हें इसका सेवन जरूर करना चाहिए। यह नामर्दी, वीर्य की कमजोरी और शीघ्र पतन दूर करने के लिए उत्तम योग है। ज्यादा औरतों के साथ संभोग करने वाले विलासी पुरुषों के लिए उत्तम औषधि है। 1. लिंग का आकार। आदि सामान्य होने के बावजूद भी सेक्स की इच्छा ही न होना, जिस कारण संगिनी का कुंठित व्यवहार आपके सामने आ रहा है या अकारण पत्नी झिद्दकियां दे रही है। 2. सेक्स करते करते बीच में ही उत्तेजना समाप्त होकर लिंग का बिना वीर्य निकले ही डीला पड डीएच जाना और पत्नी का असंतुष्ट रह जाना। 3. सेक्स क्रिया शुरू करते ही वीर्य निकल जाना और पत्नी के सामने शर्मिंदा होना, पड्डिदे। 4. एक बार यदि सेक्स कर लिया तो कई दिनों तक लिंग में सेक्स करने लायक उत्तेजना का ही न आना, जिस कारण यदि पत्नी कम उम्र है तो अकारण काम का बहाना करना पड्डिद देखता है। 5. वीर्य में शुक्राणुओं की कमी, वीर्य का पानी की तरह पतला होना। 6. सेक्स के बाद भयंकर कमजोरी महसूस होना, जैसे बरसों से बीमार हों। 7. लिंग में सेक्स करने लायक कठोरता का न आना और इच्छा होने पर भी थोड़ा सा उत्तेजित होकर पिलपिला बना रहना। 8. जवानी शुरू होते ही हस्तमैथुन करके वीर्य का सत्यानाश करा और लिंग को भी बीमार बना डाला है। 9. सेक्स के दौरान दम फूलने लगना, जैसे अस्थमा का दौरा पड्डीडीडीएच गया हो। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिनके कारण वैवाहिक जीवन का सत्यानाश होता रहता है और कई बार तो साथी के कदम बहक जाने से परिवार तक टूट जाते हैं। ऐसे में पति बाजारू दवाओं का सेवन करके या नियम हकीमों के चक्कर में अपनी मेहनत का पैसा लुटाते रहते हैं, लेकिन ऐसी दवाओं से स्थायी समाधान हाथ नहीं आकर बस कुछ देर के लाभ का छलावा महसूस होता है। ऐसे में चाहिए कि शरीर का भली प्रकार पोषण करके शक्ति प्रदान करने वाली औषधि आपके पास हो, न कि क्षणिक उत्तेजना देकर आंखों, किडनी व मस्तिष्क यानी दिमाग का नाश करे,
जो कि शरीर की समस्त आवश्यकताओं को पूरा कर न सिर्फ कमजोरी दूर करता है बल्कि अतिरिक्त काम क्षमता, सेक्स पावर भी प्रदान करता है।